वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह उनकी वफाकी काबीना के अरकान भी हर अहम कौमी मसले पर कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के अफसोसनाक कत्ल पर दिए गए मुतज़ाद बयानात हैं। एक जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बहिमाना वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि हमने मुआशरे में इंतहा पसंदी के टाइम बम लगा दिए हैं जो अब फट रहे हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल की अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि इस्लाम के नाम पर नौजवानों को जोश आ ही जाता है, बच्चों में ऐसा हो जाता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। हम जब जवान थे तो पागल होते थे, लेकिन इस वाक़े को किसी जमात से ना जोड़ा जाए और ना ही इससे पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों में से किस वफाकी वज़ीर के मौक़िफ़ को हुकूमत का मौक़िफ़ समझा जाए, क्योंकि एक हुकूमत का तर्जुमान है तो दूसरा मुल्क की दिफा का ज़िम्मेदार है। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सियालकोट के अफसोसनाक वाक़े में तहरीक लब्बैक के किरदार को छुपाया जा रहा है। इसकी वजह साफ ज़ाहिर है, क्योंकि हुकूमत ने हाल ही में रियासत की रिट का जनाजा निकालते हुए इस पर आयद करदा पाबंदी खत्म की थी और ये ऐलान किया गया था कि अब तहरीक लब्बैक किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में शरीक नहीं होगी। अब सूरत हाल ये है कि एक वज़ीर ने नाम लिए बगैर इस वाक़े में मुलव्विस जमात की मज़म्मत की है, तो दूसरा वज़ीर वाक़े की असल ज़िम्मेदार जमात तहरीक लब्बैक की पर्दापोशी करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और पुलिस हुकाम पर भी दबाव है कि वह लब्बैक का नाम लेने के बजाय सिर्फ अफराद को ज़िम्मेदार ठहराएं। याद रहे कि पिछले महीने तहरीक लब्बैक ने सियालकोट के करीब वज़ीराबाद में 15 रोज़ का धरना दिया था। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले दर्जनों वर्कर्स तहरीक लब्बैक से मुतासिर हो गए और इसके धरने में भी शिरकत करने लगे। इसी दौरान इन्होंने फैक्ट्री की दीवारों पर तहरीक लब्बैक के पोस्टर्स और मशीनों पर स्टिकर्स अवेज़ा कर दिए। जब फैक्ट्री मैनेजर ने इन्हें उतरवाने की कोशिश की तो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाने वालों ने इसे गुस्ताख और मलून करार दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। ताहम परवेज़ खटक का कहना था कि सियालकोट के वाक़े को तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ना गलत है। दरअसल इस्लाम के नाम पर नौजवान जोश में आ जाते हैं और जज्बे में ऐसा काम कर जाते हैं। हर एक की अपनी सोच है। सियालकोट में लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। वो जज्बे में आ गए और अचानक ये काम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बिगड़ गया, पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मीडिया भी लोगों को समझाए कि चंद नौजवान जज्बात में आ गए थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तासुर दिया जा रहा है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ये तो तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में इस वक्त टाइम बम टिक टिक कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब देने से कासिर हैं कि टाइम बम किसने लगाए हैं और हुकूमत इन्हें नाकारा बनाने की बजाय इनकी हिफाजत क्यों कर रही है। सियालकोट वाक़े की तहकीकात करने वाले चंद सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है कि इन्हें हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक का नाम ना लेने की हिदायत की गई है। हालांकि श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों ने खुद तस्लीम किया है कि उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है, लिहाजा ये कहना बेजाना होगा कि अगर लब्बैक से पाबंदी उठाकर इसे इतना ताकतवर ना बनाया जाता तो शायद ये अफसोसनाक वाक़या पेश ना आता। इसीलिए खफगी से बचने के लिए हुकूमत इस वाक़े में लब्बैक का नाम नहीं आने दे रही। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियालकोट वाक़े ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मगरबी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी तारकीन वतन शदीद सदमे और लाचारी का सामना कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी तस्लीम करते हैं कि इस सानहे के बाद किसी भी सतह पर तहरीक लब्बैक पर आयद करदा पाबंदी उठाने का दिफा मुमकिन नहीं रहा। जहाँ भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात की जाएगी तो सियालकोट में होने वाले इस कत्ल के बारे में ज़रूर सवाल उठाया जाएगा। सियालकोट वाक़े के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए ये तो तस्लीम कर लिया है कि हमारे मुआशरे में इंतहा पसंदी के टाइम बम अब फटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अफसोस की हुकूमत और रियासत की सलामती और इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार तमाम लोग इस अलमनाक सानहे पर बयान देने और कसूरवारों को संगीन सज़ाएं दिलवाने के रिवायती बयानात से आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी जानिब पुलिस को इस वाक़े की ज़िम्मेदार जमात का नाम लेने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।